दोस्तों हमारे देश में जब भी कुछ कहीं पे कुछ बुरी घटना होती है तो हम में से काफ़ी लोग आपस में ये ज़रूर बोलते हैं कि तुझे मैं कोर्ट में ज़रूर देख लूँगा। कभी भी दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि तुझे मैं कोर्ट में देख लूँगा। या फिर कहीं पे भी कोई मुद्दा गरमरा जाता है तो उसको ये ज़रूर बोल लेते हैं वहाँ आपस में हम कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। यानी कि हम किसी भी हमारे देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कोर्ट की वैल्यू हमारे देश का हर नागरिक करता है। हर नागरिक कोर्ट को इतना मानता है और वो ये सोचता है कि चाहे मेरे में बाहुबल हो ना हो, चाहे मेरे शरीर में शक्ति हो ना हो, पर कोर्ट से मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। हम अपने देश की कोर्ट की दुहाई देते नहीं फिरते और हम ये समझते हैं कि कोर्ट में देर भले ही होगी पर जो न्याय मिलेगा वो हमको जायज़ मिलेगा। हमारे देश का हर व्यक्ति कोर्ट पे भरोसा करता है। पर मैं आपसे आज कोर्ट की चर्चा क्यों करने लगा? क्योंकि आज सुबह से मेरे सामने एक न्यूज़ बार बार आ रही है, एक खबर बार बार आ रही है जिसके बारे में बात कर रहे बगैर मुझसे रहा नहीं गया। वो खबर क्या है ज़रा आप ये देखिए, ये नीचे आप सबके सामने वो खबर आ रही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने पुराने एक केस में अपनी तरफ से कुछ रिमार्क्स डाले और उन्होंने रिमार्क्स क्या डाले कि अगर लड़की की छाती को अगर छुआ जाता है और उसके नाड़े को, पजामे के नाड़े को अगर तोड़ दिया जाता है और उस लड़की को अगर घसीटा जाता है तो ना ही ये रेप है और ना ही ये अटेम्प्ट टू रेप है। ये सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, पर इसको हम अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं मान सकते। अब मुझे कोई बताए कि जब जज ही इस तरह की बातें करने लग जाएंगे, जब जज ही इस तरह के रिमार्क्स देने लग जाएंगे रेप जैसे एक संगीन मामले में, वो भी बच्चों के, तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि इस तरह के जज बाकी फैसले किस तरह के करेंगे? इनका ये बोलना है कि लड़की की छाती को छूना, लड़की की छाती के कपड़े फाड़ देना और उनको टच करना, यहाँ तक कि लड़के के पैजामे के नाड़े को तोड़ देना और उसको ज़मीन पे घसीटना रेप या अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में भी नहीं आता है। वो एक सेक्सुअल असॉल्ट है, उसको हम अटेम्प्ट टू रेप नहीं मान सकते। तो अटेम्प्ट टू रेप किस चीज़ को माना जा सकता है, ये जज साहब मुझे बता दे जरा। माई बाप, आप तो जज साहब हैं, दुनिया में सबसे पढ़े लिखे, हम अपने देश में यही मानते हैं कि आपकी जो बुद्धि है वो हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति से भी ऊपर है। आपको हमने न्याय की उस गद्दी पे बैठाया हुआ है, आप न्याय की उस गद्दी में बैठे हुए हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि आपका मानसिक संतुलन और आपका वैचारिक परामर्श हम सब से, पूरे भारतवर्ष से ऊपर होगा और जो भी आपका फैसला होगा वो उस बुद्धिमत्ता की बहुत ही उत्कृष्ट परिभाषा होगा जिसपे हम ये समझेंगे कि आपने जो फैसला किया है उससे अच्छा फैसला कुछ नहीं हो सकता। पर अगर आप इस तरह के रिमार्क्स देंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहा जा सकता इन चीज़ों को, तो फिर आप बताइए कि आपकी बुद्धिमत्ता पे कोई प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। एक लड़की की छाती के कपड़े फाड़ देना और उसकी छाती को टच करना, वहीं पे उसके पजामे के नाड़े को तोड़ देना और उसको घसीटना अटेम्प्ट टू रेप में भी नहीं आ सकता है। तो अटेम्प्ट टू रेप यानी कि रेप करने की कोशिश किसको बोला जाएगा आपकी परिभाषा के हिसाब से? किस चीज़ को बोला जाएगा? और इन्हीं तरीके के जज हैं जो कि फैसला सुनाने में देरी करते हैं और जो फैसला सुनाते हैं वो भी गलत सुनाते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि लोअर कोर्ट के फैसलों को हायर कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसलों को गलत ठहरा दिया और उस पर रोक लगा दी। वहीं पे अगर हायर कोर्ट के फैसलों को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हायर कोर्ट के फैसलों पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब है या तो लोअर कोर्ट उस संदर्भ में गलत फैसला सुना रहा है, या फिर हायर कोर्ट गलत फैसला सुना रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। कुछ भी माना तो यही जाएगा कि 3 में से 2 जो कोर्ट है वो गलत फैसला सुना रहे हैं। यानी कि जो 2 गलत फैसला सुना रहे हैं उन जजों की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह तो उड़ता है। फिर इस तरह की जो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो सबसे अच्छी है और हमको यहाँ पे देर जरूर मिलती है पर न्याय सही मिलता है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है क्या? वैसे ही हमारे देशों में जजों की कमी है और जज जब इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और गलती करते हैं तो उनको कभी उन पर हमने कुछ चीज़ें होते तो देखी नहीं। हमने सिर्फ यही देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जज अपनी रेजिग्नेशन दे देगा, पर उसके बाद भी उनको सारे जो जज होने के लाभ मिलते हैं वो मिलते रहते हैं। आ गया है समय कि जजों के ऊपर भी क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के जो रिमार्क्स आते हैं ये बिल्कुल गलत आते हैं। और इन जज साहिब से मैं तो आप सबसे कहता हूं कि इन जज साहिब को पूछो, चाहे सोशल मीडिया का सहारा लो, चाहे आप किसी भी तरीके से इनसे पूछो। सोशल मीडिया हम सबके पास है, आओ मेरी इस वीडियो पे भी कमेंट करो और इन जितने भी लोग जहां तक भी आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं और इन जज साहिब से पूछें कि अटेम्प्ट टू रेप की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए। लड़की की छाती को अगर
कपड़े फाड़ के टच करना और उसके पैजामे को नाड़े को तोड़ देना और उसको ज़मीन पे घसीटना अगर अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, यानी कि वो रेप करने की कोशिश की परिभाषा में भी नहीं आता है, तो रेप करने की कोशिश की परिभाषा क्या होती है? इन जज साहिब से आप, मैं और हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आज ये सवाल करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।